नमस्कार, मैं रोहित कुमार टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर उपस्थित है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग को क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को बताए थे, बहुत ही शानदार कहानी भी है इसमें कि कैसे कैसे क्षण को खोजा गया, कैसे कैसे उसके नाम पर यूनानी नाम इलेक्ट्रिक रखाया, उसके बाद में इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी बना, उसका हिंदी रूपांतरण कैसे विद्युत होता है, सबके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे विस्तार से। चलिए, इसमें कह रहा है कि हमारा यह सामान्य अनुभव है कि जब किसी शुष्क दिन या प्लास्टिक के स्केल या कंघे को सूखे बालों से रगड़कर मेज पर पड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं, तब कागज के टुकड़े स्केल अथवा कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब क्या चीज? अपने तरफ खींच लेता है। तो दो कंडीशन होता है कि जब किसी प्लास्टिक को या कंघे को अपने बाल से हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे, तो इसमें आवेश उत्पन्न होगा। कौन सी होगा? आवेश उत्पन्न होगा। और किसी छोटे से कागज के टुकड़े को क्या करेगा? उठा लेगा, अपने तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लेकिन ये भी याद रहे आपको कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दो चीजों में रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। दोनों सेम रहेगा तो क्या करेगा? दूर भगाएगा। दोनों प्रोटॉन रहेगा तो क्या करेगा? उसको भी दूर भगाएगा। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको भी दूर भगाएगा। यानी कहा जाता है कि जब तक माइनस प्लस ना रहेगा तब तक कोई काम नहीं होगा, एक जगह नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या करेगा? कंघा क्या करेगा? उस छोटे से कागज के टुकड़े को क्या करेगा? अपने तरफ आकर्षित करेगा। क्योंकि कंघे में इसमें क्या, इसको रगड़ा गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला गया? बाल में। इसमें क्या बच गया? प्रोटॉन बच गया। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। हाँ, दूसरे जगह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, तो इलेक्ट्रॉन के ओर क्या होगा? आकर्षित होगा, खींचेगा। हल्का है वो तो उसको खींचेगा, ये हल्का होता तो ये उसमें जाकर सकता। वही चीज कह रहा है कि कंघा क्या करेगा? अपने तरफ आकर्षित करेगा। इस प्रकार दो वस्तुओं को आपस परस्पर रगड़ने पर इनमें कभी कभी ऐसा गुण आ जाता है जिससे वे अपने समीप स्थित हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। ऐसा नहीं कि केवल कागज के टुकड़ा, आपके बाल हो, किसी भी प्रकार के कोण हो, अभी तो खाली कागज पर न जानते हैं, किसी भी चीज को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। जब हम किसी वस्तु का घर्षण कराएंगे तो उसमें विद्युत उत्पन्न होगा, और किसी भी हल्का जो चीज होगा उसको क्या करेगा? अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। बाल हो या कागज हो या आपके खरपतवार हो, किसी भी चीज को अपने तरफ क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि यह विद्युत आवेश के उत्पन्न होने के कारण होता है। अच्छा, ये किसके कारण ही सट जाता है? विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इसीलिए एक दूसरे में क्या करता है? खींचने लगता है। एक दूसरे चीज को क्या करता है? खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है। इसके बाद में है आपका महाद्वीप है, वहां कई देश आता है। उसके अंदर एक उसमें मिलेटस नाम का एक देश है, वहां एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उसका नाम क्या था? थेल्स। आप लोग थेल्स परी में पढ़े हैं ना, 10th क्लास में थेल्स परी में। फलाना बट्टा फलाना, फलाना बट्टा फलाना। कब? जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो, इसके भुजा बट्टा इसके भुजा, इसके भुजा बट्टा इसके भुजा। कब ऐसा होता है? इसका अनुपात कब बराबर होता है? जब दो त्रिभुज आपस में। तो थेल्स के बारे में परिचय आप जानते हैं, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व की घटना है। कब की घटना है? 600 ईस्वी पूर्व की घटना है कि थेल्स महोदय ने बाल्टिक सागर के नाम सुना लो? बाल्टिक सागर के नजदीक से उन्होंने एक पदार्थ को देखा, एम्बर, जिसका नाम कौन से? एम्बर।
एम्बर नामक पदार्थ को देखा उन्होंने। तो थेल्स महोदय ने, कब की बात है, 600 ईस्वी पूर्व की बात है कि थेल्स महोदय ने बाल्टिक सागर के किनारे क्या पाया, एम्बर नामक एक पदार्थ पाया। एम्बर नामक एक क्या पाया, पदार्थ पाया। और हाँ, जो पीले रंग का होता है, उनको क्या किया, ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े का या तिनके का होने लगे, आकर्षित होने लगे। इस प्रकार के गुण आ गया उसमें। जो एम्बर है, क्या चीज है, एम्बर एक पदार्थ। और ऐसा खोज किसने किया, थेल्स ने। थेल्स परिमेय वाला सुना है। तो थेल्स महोदय ने एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, विज्ञान के बारे में बता रहे तो वैज्ञानिक कहेंगे, गणित के बारे में जब आएंगे तो गणितज्ञ कहेंगे, सिंपल है। तो थेल्स महोदय ने बाल्टिक सागर के करीब गया, जब बाल्टिक सागर के करीब गए तो एम्बर नामक एक पदार्थ को देखा। उस पदार्थ से किसी वस्तु पर जब रगड़ा गया तो उसमें आवेश उत्पन्न हो गया, उसमें आवेश। उनको पता नहीं कि आवेश है कि क्या है, कुछ नहीं। ये था कि जब रगड़ाया किसी चीज से तो छोटे छोटे तिनकों को अपने तरफ क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। अपने तरफ क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। और इसी एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम कहे एम्बर कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन कहिए चाहे एम्बर, कोई दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को क्या कह सकते हैं, एम्बर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एम्बर कह सकते हैं। कहे तो एम्बर को यूनानी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आया, एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार के आकर्षण वाला घटना होने लगा तो एक ये घटना के नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। एम्बर का नाम दिया गया यूनानी में कौन सी, इलेक्ट्रॉन। आई जो घटना हुआ एक पूरा नाम दे दिया कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है। कोई चीज छोटा सा हो रहा था, वो कौन सी, फिजिक्स। ओकरा का क्या करता है, सभी क्षेत्र को लाया जाता तो ओकरा का फिजिकल कल पढ़ाया था ना, फिजिकल साइंस। और उसके तोड़ा गया तो ओकरा अंदर में कौन सी है, फिजिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है। हाँ, ज्योग्राफी भी है, लेकिन ओकरे को भाग कौन सी हो गया, फिजिक्स हो गया। और टोटल मिलाकर कौन सी हो गया, फिजिकल साइंस हो गया। उसी तरह से इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन वाला घटना होने लगा तो एकरे नाम पर कौन सी रख दिया गया, ओकरा के इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम हिंदी में क्या होता है, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में नाम क्या होता है, विद्युत। तो यह इलेक्ट्रॉन की कहानी कुछ समझ में आया जी सर। पहला घटना क्या था कि 600 ईस्वी पूर्व में थेल्स वैज्ञानिक ने, कौन वैज्ञानिक, थेल्स वैज्ञानिक ने बाल्टिक सागर के तट पर, किस कहां, बाल्टिक सागर के किनारे एक एम्बर नामक पदार्थ को देखा और उससे, हाँ, जिसका घर्षण किसी वस्तु से कराया, उसके बाद में देखा कि इसके तरफ तिनका का हो रहा है, एम्बर के वही देशवा में नाम कौन सी, यूनान में कौन सी चलता था, इलेक्ट्रॉन। एम्बर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन के जो घटना हुआ, वही इलेक्ट्रॉन के जो घटना हुआ ओकर नाम कौन सी दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। सभी घटनाओं को मिलाकर के कौन सी दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, विद्युत। अब समझ में आया कि विद्युत के खोज केना हुआ जी सर। विद्युत के खोज केना हुआ था, विद्युत के खोज केना हुआ था, विद्युत नाम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने वे एक बाल्टिक सागर के किनारे गांव
वहाँ पे उनको एक पदार्थ मिला जिनका नाम है एम्बर एम्बर, जो उनका एम्बर को भी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी में घर्षण एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उससे जो घर्षण उत्पन्न हुआ उससे से इस सभी घटना को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, सभी घटना को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। और उसी का हिंदी रूपांतरण कौन सी है? विद्युत। उसी का हिंदी रूपांतरण कौन सी है? विद्युत। अब उसके बाद में आते हैं कि अब 1600 ईस्वी की घटना है। 1600 ईस्वी में एक दूसरा वैज्ञानिक गिलबर्ट, इनका नाम कौन सी है? गिलबर्ट। इनका नाम कौन सा है? गिलबर्ट। 1600 ईस्वी के घटना है। यानी 1600 ईस्वी के घटना है जब नवेरा हम लोग दूसरे देशों के अधीन होना शुरू हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी भारत में? 1600 ईस्वी में। उसी समय के घटना है कि एक वैज्ञानिक महोदय 1600 ईस्वी में इसी प्रकार के जैसे एम्बर है ना, एनोड नामक छड़ खोज दिए कांच से, वो जो एथी होता है कांच, ओकरो से देखे, हाँ भगा देते हैं चाप। देखिए, तो गिलबर्ट नामक जो वैज्ञानिक है, दूसरा वैज्ञानिक इस पर जो काम किए, 600 ईस्वी में तो थेल्स आकर के अपना कार्यक्रम कर दिए, विद्युत तक ले पहुंचा दिए। कौन चीज से? एम्बर छड़ के माध्यम से, ठीक, एम्बर के माध्यम से। उसके बाद में दूसरा वैज्ञानिक हुआ गिलबर्ट। क्या हुआ? गिलबर्ट। 1600 ईस्वी में इन्होंने कुछ और पदार्थ के समय घटना को देखे। ना होता है कि हव पढ़ता रहे तो हम को देख ले, ऐसा होता है। जैसे सबसे पहले कहा कि ना अणु सबसे बड़का, तो परमाणु बड़का, तो खोजे वाला और एकरा भीतर ही घुस के खोज दे, इलेक्ट्रॉन होले से, एकरा भीतर प्रोटॉन होले से, एकरा भीतर न्यूट्रॉन होले से, और तो और 300 गो छोटा-छोटा कण खोज दिया गया, अल्फा कण, के कण, तो बहुत सा कण उसमें, लगभग 30 गो से ज्यादा कण खोज दिया गया ओकरा में। लोग का कहा था कि अणु परमाणु ये सब टूटे वाला नहीं है, बस हो गया वहीं तक। लेकिन खोजे वाला ओकरा अंदर खोज दिया कि नहीं खोज दिया? खोज दिया। तो ऐसे ही थेल्स खोज दिए थे। उसके बाद में इन्होंने भी क्या किया? गिलबर्ट 1600 ईस्वी में इन्होंने भी कुछ वस्तु, अन्य पदार्थों को लिया, उस पर परीक्षण किया, जिसमें से आपका कौन सी है बाबू? कांच है, एमोनाइट के छड़ है, सल्फर इत्यादि। इनको भी घर्षण करके देखा तो एम्बर के जैसे ही हल्की वस्तुओं को अपने तरफ क्या कर ले रहा था? आकर्षित। अंबर के जैसे ही अपने तरफ क्या कर ले रहा था? आकर्षित कर ले रहा था। पदार्थों में अन्य हल्के पदार्थों को अपनी ओर क्या कर ले रहा था? आकर्षित। यह गुण रगड़े जाने के अर्थात घर्षण के कारण आता है। कहने के कारण घर्षण के कारण। आज जो जनरेटरवा चलता है गंगा में, ओकरो में करंटवा कैसे पैदा होता है? जनरेटरों में घर्षण होता है, ओकरे कारण होता है। हाँ, तो कार्बन लगा रहता है तो ओकरो में घर्षण होता है, उसी के चलते उसमें धारा प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी बात ऐसी होता है ओकरा से। तो इसमें भी कौन सी है? सिर्फ ये ना प्रोसेस है। ऐसे घर्षण कर रहे हैं तो थोड़ा सा विद्युत एकरा में ऐसी हो रहा है, और वही क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत तेज होता है। तो उस बहुत, हाँ, तो हाँ, 1 मिनट में सर 1500 बार नाचता है, उसका फ्राइबल नाचता है 1 मिनट में 1500 बार। उना कहता है कि 56 छोड़ी 72 पेज है डीजल गाड़ी पंपों से, तो 1 मिनट में पूरा उसमें बहुत तेजी से आकर्षित होती है। तो कैसे पता चलेगा कि 1500 ले लिया? पता चल सकता है क्या? ओकरा के किया जा सकता है कि आप एक गिट्टी होता है ना, गिट्टी कहीं से ऐसी करिए और वहाँ चिपकाने वाला कोई फ्राइबल पर हो, चिपका दीजिए, गिट्टी आराम से, तो गिट्टी उतना तेज नाचेगा, तोड़ देगा, गिट्टिया को तोड़ देगा।
अगर हो कि गिट्टी उतना तेज मैंने नाच जाए, खुल जाए, आगरा में लटका जाए, तो हो सकता है 1 मिनट के बाद में पता चल सकता है कि कितना गया। फिर वीडियो स्लो रेशम ले लीजिए, रेशम नहीं टूटेगा। टूटने के बाद नहीं कहा जा रहा, उतना जल्दी खुल पाएगा। 1 मिनट में 1500 बार कम होता है सर। खुल जाएगा सर, हाँ? खुल जाएगा जब उसमें नाचेगा तो खुलेगा नहीं। 1 मिनट में 1500 बार कम नहीं होता है। 1500 बार बहुत होता है। ठीक, खैर उसको भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल किया गया है। जी, तभी तो जब बताया गया। प्रकाश के चाल नाप लिया गया 3 × 10 के पावर 8 मीटर मीटर प्रति सेकंड, जब ओकरा के नाप लिया गया है हाँ, तो ये कार्य नहीं ना पाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये भी जो गिलबर्ट महोदय है 1600 ईस्वी में, इन्होंने भी कई वस्तुओं पर इसका उपयोग किया, चेक किया और पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली एम्बर के जो छड़ है उसी से होगा, और भी चीजों से इसमें किया जा सकता है। और उन्होंने इसका प्रयोग करके देख लिया और कह रहे कि पदार्थों में इस गुण के आ जाने से पदार्थ कैसा हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है, माने विद्युत में आ जाता है। कौन सी में हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है। ठीक, या आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, या कौन सी हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो प्लस माइनस कौन सी? जो रगड़ा रहा है, हल्का है, तो प्लस हो गया, जो में थी हो रहा है में माइनस चला गया। अभी प्लस हो गया तो माइनस वाला को क्या करेगा? खींचेगा, तो विद्युतमय हो जाता है। और इसका ये जो विद्युतमय कहो, जो मतलब आकर्षण करके वस्तुओं को क्या करता है? अपने तरफ खींचता है। तो इस पदार्थ के गुण को हम क्या कहते हैं? आवेशित कण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशित कण। तथा वह कारक जिससे यह गुण पदार्थों में आता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत। यह गुण में मतलब कौन सा गुण? यह गुण का मतलब कौन सा गुण? आकर्षित करने वाला कौन गुण? जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ घर्षण किया जाता है तो वह क्या हो जाता है? चार्जमय हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्जमय मतलब विद्युतमय हो जाता है। और इस गुण, यह गुण पदार्थ में आ जाता है कि वह कौन सी हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है। इसी को हम कौन सी कहते हैं? आवेश कहते हैं या विद्युत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। जो अपने तरफ आकर्षित करने के गुण है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक, चलिए। इसके बाद और हो गया ना? विद्युत आवेश। अब एक में है कि विद्युत आवेश आपका बनेगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं? बात समझ में आ रहा? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश माने ई लाइन वाला चार्ज ई क्या है? तो कह रहा है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ओकरा में लाइन जाएगा या किसी को खींचेगा। चुंबक का काम क्या है? खींचना, आकर्षित करना। दूसरे चीज को क्या करना? आकर्षित करना। और सेम चीज मिले तो प्रतिकर्षित करना। सेम चीज मिलेगा तो कौन सी करेगा? दूर भगाएगा अपने से। दूर भगाएगा। कभी तुम लोग चुंबक सटाता होगा तो कभी अलगे भागता है। उल्टा साथ मिल जाएगा तो कुछ तो नॉर्थ मिलेगा तो क्या करेगा? दूर भागेगा। और साउथ मिलेगा तो क्या होगा? दूर भागेगा। और नॉर्थ मिलेगा तो क्या करेगा? आकर्षित हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, दूर भागेगा। प्रोटॉन मिलेगा तो दूर भागेगा, दूर करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तब आकर्षित होगा। रहेगा तो कौन सी करेगा? आकर्षित करेगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युतमय हो और या विद्युतमय हो या चुंबकत्व का प्रभाव दर्शाता हो, उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। इसके भाषा में देखे तो कौन सी? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत प्रभाव मतलब कौन सी? यहाँ से वहां भेज सकते हैं तो वहां का लाइन आ जाएगा।
चुंबकीय प्रभाव का मतलब ये किसी चीज को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। चलिए, अथवा इनका अनुभव करता है या खींचने का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। उसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत आवेश। क्वेश्चन भी देंगे लिखने खत लिख के लाने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुण और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं बता रहे हैं आपको कि जैसे इसको कितना और रख ले, बोलिए एक पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, लेकिन एमेजॉन था तो स्थिर है कि नहीं है जी, है। तो इसमें जो प्रभाव आया इसी को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। बात समझ में आ रहा, विद्युत का वह प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित रहता है, उसमें कोई उसके अपने गुण में कोई प्रभाव नहीं आता है, उसी को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में कौन सी, उसका जो गुण है वो रहेगा। हम रगड़ रहे तो कौन सी हो रहा है, एमोनिया जा रहा है, एमोनिया नहीं जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, इससे इसमें जाएगा, आई कहां चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। अब फिर आई कोई से लेगा तो ओकरो में तो कोई से आना चाहिए ना। इस सराउंडिंग का होता है, चलते रहता है। तो इसमें से इसमें चला गया, इसमें से कहां चला गया, इसमें, और इसके जो स्थिति अपने बरकरार रखा, इसी को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत। कौन सी कहते हैं, स्थिर विद्युत। विद्युत का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु में, हाँ, जिसके कारण उसका प्रभाव निश्चित रहे, उसी को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। अगर ऐसे रगड़ रहे हैं तो हेकरा में सटाएंगे, कुछ तो थोड़ा सटेगा, हेकरा में सटाएंगे तब ना सटेगा। तो जैसे एक प्रभाव था वैसे ही के वैसे ही है, लेकिन प्रभाव इस पर पड़ा तो इसको क्या कहेंगे, विद्युत, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो बाद में तुम लोग याद करवाएगा, लिखवाएंगे क्वेश्चन में के लिखने का। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जबकि वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, चाहे में इसके कणों में गति हो, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, गति हो। तो विद्युत धारा इसमें आया कि इसमें आया, इसमें आया ना। तो इसको हम कौन सी कहेंगे, विद्युत धारा। अजौना में स्थिर रहा ओकरा के कौन सी कहेंगे, स्थिर विद्युत। अजौना के कण गतिशील हुआ ओकरा के विद्युत धारा। धारा मतलब कौन सी, धारा के गतिमान है, जो बहता है। बात समझ में, जो बहता है ओकरा के कौन सी कहते हैं, धारा। दूध बहता है तो लोग क्या कहता है, दूध के धारा। पानी बहता है तो जल धारा चाहे पानी के धारा। वही तरह एक में इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। कोई विद्युत बोला गया है ना बाद में, घुमा फिरा हिंदी में, इलेक्ट्रॉन को ही घुमा फिरा के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिसिटी से हिंदी विद्युत आया। तो ये बह रहा है, इलेक्ट्रॉन एकरा में बह रहा है, तो एकरा के क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अजौना में बहिए नहीं रहा है ओकरा के क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत। बात समझ में आया। जौना में बह रहा है तो ओना के क्या कहेंगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अजौना में ना बह रहा है ओकरा के क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत। बात समझ में आ गया। चलिए, यहाँ तक हो गया, 5 हो गया। अब स्थिर विद्युत के सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि स्थिर विद्युत की सैद्धांतिक दृष्टि के साथ साथ कई अनुप्रयोग, जैसे छाया प्रति मशीन। छाया प्रति मशीन वो काम क्या करता है, छाया प्रति माने कौन सी, प्रिंटर, उसका क्या बोलते हैं, छाया प्रति।
उसमें क्या होता है, उसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन धारा प्रवाह हो रहा जी लेकिन उसमें क्या है, स्थिर है। जो फोटो रहता है वह फोटो रहेगा, उनमें से कुछ चल रहा है नहीं चल रहा। तो स्थिर विद्युत के क्या करता है, एकरा में काम करता है। जैसे इसमें बोला है कि स्थिर विद्युत की सैद्धांतिक दृष्टि के साथ साथ कई अनुप्रयोग जैसे कौन सी है, स्थिर विद्युत का सैद्धांतिक दृष्टि के साथ साथ कई अनुप्रयोग जैसे छाया प्रति मशीन, माने कौन सी, फोटोस्टेट लिखा है, फोटोस्टेट मशीन ये लिखिए दिया, फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर, स्थिर विद्युत स्मृति माने फोटो बनावे वाला आता है ना कंप्यूटर में। मेमोरी सिटी जो से बड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी मेमोरी। उसके बाद में स्मृति, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ ठीक है, स्थिर विद्युत स्मृति, इसका मतलब कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी। मतलब मेमोरी में भी सेम मेमोरी में उसमें भी वही पुका रहेगा, स्थिर रहेगा, जी स्थिर जहाँ रहेगा वहाँ क्या होगा, स्थिर रहेगा। भूकंप लेखी, हाँ, सिस्मोग्राफ आदि ये कौन सी केकर सिद्धांत है, स्थिर विद्युत के सिद्धांत है कि जैसे वो में रहेगा वैसे ही रहेगा। प्रिंट करके निकाल लीजिए तो ऊपर मशीन में कोनो थोड़े कोनो नहीं, में वो कुछ हो रहा है स्थिर नहीं, वो रहेगा। जहाँ है तहाँ स्थिर स्थिर रहेगा। रहेगा। उसके बाद में कह रहा है कि अध्याय 1 से अध्याय 4 तक स्थिर विद्युत से संबंधित है। अभी देखिए ये अध्याय 1 ना पढ़ रहे हैं अभी, 1 से 4 में तुम कह रहा है कि सिलेबस से हटा दिया, सिलेबस से हटाए न हटाए एक रखे तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 4 तक ले स्थिर विद्युत पढ़ना ही पढ़ना। तो कह रहा है कि अध्याय 1 से अध्याय 4 तक स्थिर विद्युत की से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों की अनुक्रियाएं से संबंधित प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि स्थिर विद्युत का प्रभाव क्या होता है, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जोन है ओकरा सिद्धांत पर ही काम कर रहा है, बात समझ में रहा है। जैसे हम का चाहते हैं, हमारा इच्छा क्या है, अगर हम जो चाहते हैं तो आदमी कोई काम कर रहा है तो कौन पर काम कर रहा है, हमारे सिद्धांत पर काम कर रहा है। उसी प्रकार से स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कौन कौन काम कर रहा है, यहाँ छाया प्रति, ये सब कौन सी स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर काम कर रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद आवेशों के प्रकार, तो सबको पता है ना कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ कह रहा है कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते तो छड़ आवेशित हो जाता है। छड़ का हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इस प्रकार एबोनाइट की छड़ बिजली है ना, हाँ ठीक है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से, मतलब बिल्ली के ऊपर के रोना होता है, उससे खाल से रगड़ी जाने पर आवेशित हो जाती है। तो जिस प्रकार से कांच वाला रेशम के साथ रगड़ा जाएगा, कांच वाला रेशम के साथ रगड़ा जाएगा, जैसे एम्बर को सबसे पहले रगड़ करके देखा गया, वो भी आवेशित हो गया था, वो भी आवेशित हो गया था। और एक ट्राई करे खातिर क्या किया लोग, कांच के छड़ को रेशम को रगड़ के देखा, रेशमी जो भी कपड़ा हो, जो भी चीज हो, उस पर रगड़ के देखा गया, वो भी आवेशित क्रम में भी आ गया। एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के छाला पर रगड़ा गया, उसमें भी आवेशित हो गया, उसमें भी आवेशित कण आ गया। परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं। ये दोनों के कौन से होता है, भिन्न प्रकार के। भले आवेशित हो रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, जैसे सब कोई पढ़ ही रहा है,
लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि केकरा कितना समझ में आ रहा है। जी। सबके सोच अलग अलग है। उसी तरह से इसमें भी ग्रहण करने की क्षमता क्या अलग अलग है। तो वही कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें भी कौन सी है, इन लोग में आवेशित कण जो होता है वो भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरे से लटका दे, कांच के छड़ रेशम से रगड़ करके, जैसे कांच रेती वाला, ठीक है, शीशा हाँ शीशा वाला, ओकरा एगो छड़ जैसे हमारे पास एगो था, ठीक है, निकालना पड़ेगा। जैसे यही इसको क्या किया जाए, रेशम से रगड़ दिया जाए और उसको क्या कर दिया जाए, लटका झूला दिया जाए, लटका दिया जाए। यहाँ कह रहा है कि एक डोरे से लटका देता हाँ, एक डोरे से लटका देता था, एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर छड़ के पास लाया। हाँ पहली छड़ के पास लाए तो लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है। प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा है कि एक, क्योंकि दोनों में सारे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती हाँ, है, जिसके कारण दोनों में एक ही प्रकार के, दोनों एक ही गो है, दोनों कांचे के छड़ है और दोनों रेशम कभी के। आकर्षित नहीं हो सकते। दोनों एक ही प्रकार के, जो भी घटनाएं होगी एक ही प्रकार की होगी। जब घटनाएं एक प्रकार के, जैसे दोनों में प्रोटॉन की कमी हो गया, अच्छा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो क्या होगा, आकर्षित कभी नहीं होगा। अच्छा दोनों में प्रोटॉन है तो क्या होगा, दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव कण है, तो कौन सा होगा, प्रतिकर्षित होगा। कितना पता चलेगा, हाथ में रखेगा तो पता चलेगा, उसको नहीं, पास में लाया जाएगा। हाथ में रखेंगे तो अपना भी तो बल एकरा में लग रहा है ना, इसलिए बोला हाथ में पकड़े हैं। इसीलिए क्या कर रहा है कि एगो के डोरा में बांध दीजिए, एगो के क्या करिए, डोरा में बांध दीजिए, एगो के फिर रगड़ के आई करो लगे ले जाइए। तो डोरा में है तो ये क्या होगा, हटेगा, भागेगा। तो प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए कह रहा है। तो हो सकता है कि हम लोग कहीं कल प्रैक्टिकल इसका कर लें। ठीक। उसके बाद में कह रहा है दूर हट जाती है, तो ठीक है, परंतु यदि हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दे, तब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एबोनाइट की छड़ के पास लाए तो एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ की ओर खींचता है। अब लीजिए, कांचे के दोनों कौन सी के छड़ है, कांचे के छड़, लेकिन एक रेशम से, एगो रेशम से, एगो बिलाई के दे छाला, एबोनाइट का छड़ बिलाई के छाला। हाँ, कोनो छड़ हो उससे दिक्कत नहीं, दोनों को एक एक चीज पर रगड़िए और दोनों अलग अलग हो तो आपस में क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, दोनों में, इसका मतलब कि अलग अलग आवेश उत्पन्न हो रहा है, दोनों में आवेश, एगो में जरूर पॉजिटिव होगा, एगो में जरूर नेगेटिव होगा, तभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, यहाँ कौन सी कहा था कि परंतु यदि यही ना है, लटका देने के बाद में पॉल्यूशन लाए तो जी दूर हटे। परंतु यदि हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें तथा कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर लटका दें, तो अगर इसको पास लाया जाए तो आपस में क्या करता है, और खींच लेता है। तो एकरा में एबोनाइट वाला के करा बिलाई के छाला पर, एक कांच वाला एक, रेशम हाँ, जो कांच है तो रेशम पर, इसको कौन सी पर, रेशम पर, आ एबोनाइट जो है ओकरा के कौन सी पर, बिल्ली के खाल पर, बिल्ली के खाल पर। तो एकरा के यदि हम रगड़ देते हैं और दोनों के पास में लेके आते हैं तो इसका मतलब क्या चीज है कि ये में धन आवेशित कण एथी हो रहा है, एगो में ऋण आवेशित कण हो रहा है, जिसके कारण दोनों इसी के कारण दोनों कौन सी हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। फिर इतना समझ में आया कि ऐसा ना है कि रगड़ेंगे तो ओकरा में से निकलबे करेगा खाली। किस तरह था चलेगा सर कि किस पर धन आवेश हो रहा है और किस पर ऋण आवेश, जो किस भारी पर धन आवेश हो रहा है, किस पर जो भारी वस्तु ऋण आवेश हो रहा है। उसमें इलेक्ट्रॉन अगर की जो कमी बिना, होगी। देखो बिना कोनो चीज, बिना रगड़े हुए कोनो चीज रखा के ओकरा के खींच रहा है, तब समझ लो कि ओकरा पर ऋण आवेश है। वो कौन चीज, वो अपने आप को पूरा करे खातिर क्या करेगा, एक दूसरे को सटाएगा। ठीक है, जो भारी रहेगा वो ऋण आवेश हो जाएगा।
जैसे नॉन एकरा में देख लो फिगर में ये कौन सी है प्लस प्लस है तो क्या कर रहा है एक दूसरे को प्रतिकर्ष कर रहा है एक दूसरे को क्या कर रहा है अपने से दूर हटा रहा है अपने से क्या कर रहा है दूर हटा रहा है व्हाट्सएप में भेजने पर ना यही हाल होता है 10 लाइक 9 बाय कोई चीज सिस्टम से नहीं होता 9 हो गया 10 है ये 10 है ये 9 हो गया हो गया 9 में फिगर था अब करा 10 नंबर पेज है ये जी इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं एक तरह से कौन चीज सिद्ध किया लो आवेश दो प्रकार के होते हैं एक तरह से क्या सिद्ध हुआ आवेश दो दो प्रकार के प्रकार कैसे सिद्ध हुआ कैसे पता चला कि आवेश दो प्रकार के होता है बिजली के खाद पर एक बिजली के खाद पर एबोनाइट के छड़ से रगड़ा गया और कांच को किस पर रेशम से रगड़ा गया और दोनों आपस में सट रहा है तब इसका मतलब कौन सी है उसका चार्ज अलग अलग है दोनों का चार्ज अलग अलग है और दोनों कांचे है और ओकरा के दोनों को एथी के रगड़ा गया वो रेशम पर रगड़ा गया तो दोनों को एक लगे करने पर दूर हो रहा है तो दोनों कौन सी सेम है इसलिए एक दूसरे से कौन सी कर रहा है दूरी बना रहा है और इसी प्रकार से स्पष्ट होता है कि आवेश दो तो इसी से इन दोनों घटनाओं से स्पष्ट होता है कि आवेश कितने प्रकार का होता है कितने पता चला कि ये वो खींच रहा है ये उधर के जा रहा था खींच रहा है ये उधर के जा रहा था दूर खींच रहा है एक मतलब कोई ना कोई इसमें डिस्टरबेंस है इसलिए उन्होंने खोजा कि आवेश कितने प्रकार का होता है दो प्रकार के एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव तो एक तो वह जो कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है तथा दूसरा वह जो एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट में उत्पन्न होता है पहले को धन आवेश और दूसरे को ऋण आवेश कहते हैं पहले जो जैसे कांचे वाला है तो कौन सी हो गया धन आवेश एबोनाइट वाला की कहाँ है ऋण आवेश अन्यथा ऐसे हम कहेंगे कि आवेश दो प्रकार के होता है एक धन आवेश और एक ऋण आवेश पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज चलिए उसके बाद में ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में रखे थे कि बेंजामिन वो आ गया है ये वाली आ गया उसी ने ऋण और धन आवेश का नाम रखा था 1750 में बेंजामिन 1750 विद्युत के खोज पूर्ण रूप से यह किया था कि जब आकाश जब तड़कता है तो ओकरा से विद्युत उत्पन्न होता है जब बिजली गिरती है तो विद्युत ये क्या हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहा था पतंग में कुछ धातु चाबी लटकाया था ओकरा में के तरह जा रहा है अब बारिश आने के एथी हुआ हवा चल रहा था बारिश आने के एथी हुआ घाटा तड़का तो उसको झटका लगा घाटा जैसे तड़का तो एक चीज देखेगा कि जो हाँ ये तो बनाता है लाइन जब बरसात के मौसम होता है तो कोई जल्दी से नहीं सकारता है चढ़े मौसम जब खराब होता है हमारे छोड़ना होता है कवर है तो वो लकड़ी से छोड़ा कवर में भी मार देगा का है तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो चारों तरफ फैल गया जैसे एक बार बिजली हड़ाक दे तड़केगा तो घर में लाइन रहे चाहे ना रहे मीटर पे लगे जाके देखेगा मीटर बढ़ जाएगा अगर ऐसे बताया गया है अभी तो देखे नहीं है लेकिन ऐसे कहता है वो अब देखने के बाद में प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ भाई सही है कि गलत है लेकिन ये तो बेंजामिन सिद्ध कर दिया है ना कि बिजली जब तड़कती है तो उससे क्या निकलता है विद्युत निकलता है और उसको झटका दिया वो जो पकड़ा हुआ था तो चाबी में करंट पैदा हुआ तो उसको क्या किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या हो गया फैल गया इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या हो गया फैल गया इसीलिए सलाह दिया जाता है जब घाटा तड़के हरियर पेड़ के नीचे कभी मत लुकाइए सबसे ज्यादा बिजली गिरने की संभावना काहे तो आकर्षित करता है आकर्षित करता है जी
वो कौन सी इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी हो गया अब नहीं वो नेगेटिव चार्ज तो ये कौन सी पॉजिटिव कारण से कि अर्थ से जुड़ा हुआ है कौन सी से जुड़ा हुआ है अर्थ से जुड़ा हुआ है अब ये अर्थ से जब जुड़ा हुआ है और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा ना जी एक दूसरे को आकर्षित करेगा तो उसमें नियम भी हम लोग पढ़े कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेगा ऐसे घर में सुखर बांस लगाया जाता है लड़का हनुमान जी के वो में हनुमान जी ना होते हैं वो हमें इसलिए लगाया जाता है कि ओझा ना गिरेगा आप समझना सर जो ये खाली तो जब झंडा का महावीर जी के पूजा होता है तो हरिहरे काट काला देता है लोग वैसे बिजली चढ़ता है कहीं लगता है जैसे बोलते हैं लोग कि टंकिया के ऊपर जो लगाते हैं तो उससे इतना दूर में बिजली नहीं गिरेगा काहे नहीं गिरेगा एक से आता नहीं गिरने देता हाँ कुछ हमारी वाली बिल्डिंग को लगता है चाहे एकरे ना नियम से कि प्रतिकर्ष करेगा वो बात समझ में आ रहा है ना एकरे नियम से कि ई क्या करेगा बिजली को प्रतिकर्ष करेगा बिजली को दूर हटाएगा कैसे कि जो चार्ज ओकरा में हुए चार्ज इसमें भी है जब दोनों चार्ज समान होते जब दोनों चार्ज समान रहेगा तो प्रतिकर्ष करेगा वो बिजली गिरे नहीं देगा बहुत को जी वैज्ञानिक सब धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया है अब जैसे हम लोग के घर कुछ नहीं है तब हम लोग क्या करते धागा हलाते हैं बांस सूख जाता है कौन दिन चलेगा वो सूख जाएगा ओकरा बाद में बिजली जल्दी से आंगना में नहीं गिरता जी हरियर जहाँ चीज होगा वहीं गिरेगा वही तरह ही लोग क्या करता है कि भारी भारी भवन में मिस्त्री लोग लगवाता है ये बिजली वाला लोग से हाँ कि बिजली आए तड़के तड़ित गिरे तो एकरा बना गिरेगा हो जाए दूर हो जाए दूर हटेगा कैसे तो प्रतिकर्ष करेगा तो दूर हटबे करेगा वही चीज इसमें भी सिखा रहा है तो बेंजामिनवा ये किया था बात समझ में आ रहा है एक आदमी के इतिहास में बहुत ज्यादा योगदान है सब जितना किया इसका और भी सब्जेक्ट में इसका योगदान है जी कंडीशन है कि ये बेंजामिन जो है ये कौन सी किया था कि दोनों गुणों के नाम रखा था दोनों गुणों के नाम रखा एक में भेद बताया दोनों गुणों का नाम रखा और इसका भेद बताया भेद माने कौन सी बारे में इसके बारे में डिफाइन किया जैसे मिथिलेश के बारे में हम नहीं जानते हैं कोनो आके पूरा इनका छितार दिया हमारे सामने ये कौन सी भेद कोई बता दिया वही तरह बेंजामिनवा का किया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के दोनों के भेद को बता दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया कि क्या होता है कैसे होता है इसी के गुण है कि बड़का बड़का जो बिल्डिंग बनता है ऊपर ओकरा पर तड़ित न गिरे उस प्रकार के उस पर यंत्र लगाया जाता है कि बिजली गिरे तो इसको क्या करे प्रतिकर्ष कर देगा कि ना ये ना दूर भाग जितना दूरी जाना उतना दूरी जाओ पास में आने की जरूरत नहीं है तो यही है बेंजामिन के द्वारा बताया गया कब बताया 1750 में तो यहाँ पर आई कहाँ का था अमेरिका के कहाँ का था बेंजामिन कहाँ का था अमेरिका का था ठीक है तो कह रहा है कि बेंजामिन ने इन दोनों आवेशों के बारे में बताया गुण के बारे में बताया और उसके बाद में कह रहा है आवेश की ध्रुवता कहलाता है कौन सी कहलाता ध्रुवता तो धन आवेशित चार्ज और ऋण आवेशित चार्ज माने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के गुण के बारे में जो बताता है उसी को विद्युत की ध्रुवता बात समझ में आ रहा है जी विद्युत के ध्रुवता किसे कहते हैं जो प्लस चार्ज के बारे में बताता है जो ऋण आवेश और धन आवेश के गुणों के बारे में बताता है उसी को विद्युत के क्या कहते हैं विद्युत के ध्रुवता में कोई दिक्कत नहीं है किसे कहते हैं विद्युत के ध्रुवता जो प्लस चार्ज और माइनस ए भाई एकरा भाषा में बताओ वो इतना लिखेगा प्लस चार्ज माइनस चार्ज लिखेंगे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हां चार्ज के गुण के अब सब हिंदी में लिख रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे धन आवेश और ऋण आवेश के गुण के बारे में बताता है धन आवेश धन आवेश और ऋण आवेशों का अध्ययन
कराता है उसे गुण के बारे में बताता है, गुण के बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत का विद्युत ध्रुवता। विद्युत की ध्रुवता। इतना समझ में आ गया? ओके सर। उपरोक्त प्रयोग से यह भी स्पष्ट है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऊपर वाला ड्रामा से पूरा पता चलता है कि एक समान जमुना के गुण होता है, वो दूसरा अपना एक समान गुण वाला के ढकल दबा। अब क्योंकि पौना देखे आ रहा है, एक खाली दोनों होता है। दोनों एक खाने है, तो क्या पाएगा? तो पहले भागे जैसा ना, तो क्या पता देखेगा हमरा के देख लियो सब तोरे कार गड़बड़ा जाएगा। वही तरह एक कनियों का है कि ऊपर के प्रकृति से क्या पता चलता है कि एक प्रकृति के जो आवेश होता है एक दूसरे को क्या करता है? दूर भगाता है। एक प्रकार के जो प्रकृति होता है आवेशों का, वो एक दूसरे को क्या करता है? दूर भगाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो कहेगा ना तो हमरा नेगेटिव से जरूरत है, और नेगेटिव रहेगा तो क्या कहेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव से जरूरत है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो कहेगा भाग तो काम। अरे मर्दनवा के मौगिनी का ना जरूरत है, अब मर्दनवा के मर्दनवा से बियाह कर ले तो होगा। चलो आते हैं इसके बाद। काय नहीं होगा, किसी को नहीं बताने होगा। तो तारा में सर आदमी रहेगा तो कोई लेगा। ये सब वीडियो में देखते तो बता रहा था। चलो थोड़ा सा आगे देख लो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे, ये तो सब कोनो के याद है। चालक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाए उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। कुछ चालक अचालक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से न हो उसे कौन सी कहते हैं? कुचालक या अचालक। खड़ा तुमको कुचालक के नाम बताओ। कुचालक जैसे टेबल हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया। धरती धरती नहीं है इसमें, दीवारों में लाइन का सकता है। धरती चालक में आता है। चालक आता है। इसमें कौन सी में आता है? चालक। चालक क्योंकि उसमें आसानी से धारा प्रवाहित होती है। उसमें आसानी से धारा सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन आती है, एक गरम ले आओ एक ठंडा इसमें बहुत चलिए तो यहाँ हाँ बैठ जाओ। तो चालक समझ में आ गया कि चालक किसको कहते हैं? कि वैसी पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी, मानव जीवन तो अम्ल क्षार आदि चालक है। मानव, पृथ्वी, मानव शरीर हो गया, कॉपर हो गया, अम्ल कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो एल्युमिनियम हो गया, गया, सिल्वर हो गया और अम्ल लोहा हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया। लगभग सभी प्रकार के जो धातु है ग्रेफाइट और क्या होता है? पेन कुछ से अपवाद में तो ओकरा के ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु बोला जाता है। और धातु। लेकिन कुछ अधातु ऐसा होता है अपवाद में कि जहाँ में विद्युत का चालन हो जाता है। जी। चलिए तो इसमें बता रहे विद्युत का चालन कौन कौन करता है? तो सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं, पृथ्वी, मानव जंतु, इसका शरीर, अम्ल, क्षार आदि चालक होते हैं। जल विद्युत का चालक है कि चालक? चालक है। कौन जल? पीने वाला जल, चाहे कौन जल। जब अम्लीय जल रहेगा चाहे क्षारीय रहेगा तो विद्युत के चालक होगा। उदासीन रहेगा तो विद्युत के चालक नहीं होगा। पीने वाला जल शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है। जो पीने हुआ लिया है जो चढ़ता है तोरा खट लगता है क्या ससुरा? ना सर, उसमें क्षारीय जो होता है या खट अम्लीय? लगेगा तो अम्लीय है, नमकीन लगेगा तो क्षारीय है, जो केहू में ना लगेगा उदासीन है। और ओकरा में विद्युत पास
नहीं होता तो है। इसमें नहीं पास होगा विद्युत किस पानी पानी छोड़ता है? नहीं, ई पानी में विद्युत पास नहीं करेगा। शुद्ध पानी में क्या लाइन मार दे वाला बहुत छोटा आदमी पाकी ही राइल होगा तो जाएगा तो ओकरा में गुजराई पानी रहेगा तो ओकरा में तुमको ना मारेगा भाई। अरे ये मार दिया हल्का मारता है में हाँ। है में ई जांचल थोड़े है। मार देगा पानी चढ़ता है हाँ। वैसे मार सब बाल्टी में पानी डालिए उसमें बिजली डाली और एक आधा तो जाके करके रिफाइन करवा में एकरा में से समझता है एकरा में से आयरन निकलेगा, विभिन्न प्रकार का चीज निकलेगा इसमें से। जब निकल जाएगा ना तब नहीं मारेगा, जो पानी चढ़ता है ना उसमें नहीं मारता है। तो शुद्ध पानी उदासीन होता है, जब के पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ओकरा में करंट हेजा है, हेजा हाथ डुबा रहा है तो नहीं मारेगा। इसमें हेउ पानी में एक होता रही जा रखेंगे तब वो बॉल नहीं जलेगा। जी सर। एकरा में नमक डालते जाएंगे, जितने ज्यादा नमक डालेंगे उतने बॉल के औसत बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका भी हम लोग तुम लोग पहले से प्रबंध करेगा तो इसका भी प्रैक्टिकल कर लिया जाएगा। ठीक तारो कितनी प्रबंध करना बरेला थी हाँ सब। तो ओकरा में हम लोग दोनों देख लेंगे, अम्लीय भी देख लेंगे, क्षारीय भी। नींबू 2-4 किन ले आना, अच्छा संतरा उतरा किन ले आना, जूस भी बन जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। सबसे बढ़िया मास्टर का दिख रहा है। चलो छोड़ो, आते हैं उसके बाद। नाशपाती ले लो। ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जौनमा इलेक्ट्रॉन ना बहेगा, जौनमा इलेक्ट्रॉन ना बहेगा ना बहेगा आ ना बहे देगा, ओकरा कौन सी कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कुचालक पदार्थ कहेंगे। प्लास्टिक हो गया हाँ, जैसे प्लास्टिक। ए बाबू तो हेकर ऊपर प्लास्टिक ना लगा कि ना मर रहा है जी। तो कहेगा आप देख लेते हैं। छुला के बाद में कहेगा आप छोड़ने की कोनो जरूरत ना, पकड़ ले लो। जब ले तोरा में हरियर है, जब ले खून तो दौड़ रहा है तो ले पकड़ ले लो। और जब खून तो पूरा खत्म ठंडा गया, अब जो कोनो जरूरत नहीं है। तो एकरा में ऊपर से कौन सी लगा है? प्लास्टिक। इसलिए नहीं मारा। तो प्लास्टिक विद्युत का चालक है कि कुचालक? कुचालक है। ठीक, चलिए उसके बाद में निचले हाँ एबोनाइट आप चलिए ठीक। कांच का छड़ हो गया। कुछ कुचालक पदार्थों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन पदार्थों को पाराविद्युत पदार्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाराविद्युत। जैसे हवा में विद्युत उत्पन्न हो जाता है। बोले ना 33,000 जैसे 1,20,000 वाला जाएगा तो हवा में गनगनाते जाएगा। हवा में कौन सी होगा? गनगनाते जाएगा। वैसे नीचे वैसे खींच लेता है। तो ओकरा में बताओ कौन सी काम कर रहा है? विद्युत कौन सी है? इलेक्ट्रॉन विद्युत में कौन? विद्युत का चालक हो जाएगा वो। चालक हो जाएगा। पाराचालक होगा, मतलब ये को अलग से जी कि हाँ अब ओकरा में प्लास्टिक लपेट दे तो ससुर कितनो यहाँ कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसा अब पूरा मन देखिएगा हवा में बात काट दिया। अब हवा के बाद में देख लेते हैं कहां नीचे सबसे नीचे अभरक चाहिए। अभरक ठीक है। अभरक के जाना के एथी क के एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो ई जो मिलता है अभरक के रूप में मिलता है। मैंने काटी भाई एल्युमिनियम कौन चीज? धरती से लोहा तो रहेगा थोड़े मिलता है ना भाई, बनले बनाओ थोड़े मिलता है, ये चट्टान के रूप में मिलता है। उसी तरह से एल्युमिनियम बनता है तो ई कौन चीज? अभरक के रूप में ही आता है। ठीक है, चाहे तांबा अभरक के रूप में। एकरा के रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है, तब जाके बनता है। तो वो कचरवा के कह रहा है कि ओकरा से का लाइन चल जाएगा, तो कहेंगे ना जाएगा, लेकिन ज्यादा होगा तब एकरो में जाए लगेगा। तेल से भीगा हुआ कागज एकरो में लाइन नहीं जाता है, लेकिन जब ओकर मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? वो मार देगा। ठीक, पूरित कागज, तेल से पूरित कागज। तो ये सब क्या करेगा? आपको झटका दे देगा, बुआएगा ना जी थोड़ा बड़ा हवा में अगर खींच लिया तब तो ले जाएगा, वो अपना लगे ले जाएगा।
झटके दे दिया झटका दे दिया तो कुछ डैमेज करेगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे देर का लगा अपना लग रहा है ना, तो फिर दूसरा जगह तो पे कहेगा कि और झटका पर काम चल जाएगा ना, तो झटका ना रहेगा तो कार गड़बड़ा जाएगा। हो गई सर। हो गया। अब सतना दूसरी सरफ ज्यादा चलिए ठीक, क्वेश्चन लिखिए। जान हटी दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी चला है, कोरोना को पास रखा है। वीडियो बंद करो। विद्युत आवेश से विद्युत आवेश से आवेश से आप क्या समझते हैं? चले पर परिभाषा लिख दो तो हो जाएगी। क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क दो। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? आगे क्वेश्चन लिखिए। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? नहीं तो मोबाइल पर सर्च हो गया। विद्युत धारा, इसको ग्रुप में भी डाल देंगे, नंबर जुड़वा देगा। हमने क्या इंटर क्लास कॉल के ग्रुप बना। हाँ, अलग ग्रुप है वो। विद्युत धारा किसे कहते हैं? जो हम लोग ग्रुप बनाने में किसी वो मतलब सब के हुआ हमने का स्पेशल ग्रुप बनाए 4 नंबर। विद्युत धारा की खोज कैसे हुआ, मतलब विद्युत आवेश की खोज कैसे तुम लोग हुआ? जाएगा तो अपने मन से कर लिखिएगा। लिखने वाला है उस समय में विद्युत आवेश की खोज क्या हो गया आगे बढ़े एम्बर का छोड़ के तो ओकरा से इलेक्ट्रॉन बनल, देखो इलेक्ट्रॉन से तुम लोग जाएगा ना घर पे तो एगो पेज पर अपना मन से शॉर्ट कोट में लिख लेगा तो कि केत्र जैसे डाटा बनाए थे जी। जैसे 600 ईस्वी थेल्स पांडिक सागर और तुम को और कराया उसके बाद में वो छड़ के नाम लिख दिए। छड़ से वो यूनान भाषा में ओकरा के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ओकरा से ओकरा बाद में इलेक्ट्रॉनिक बना ओकरा से बार-बार ओकरा के बोल जाते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश। विद्युत। एम्बर के छड़ के नाम से सीधे कहां तक पहुंच गए? विद्युत तक। विद्युत तक ले पहुंच गए। उसकी शॉर्ट इलेक्ट्रॉन कोट की बार-बार घटना घटती है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसको हिंदी में ऋण विद्युत धन में से कुछ दे दीजिए। का चीज में से कौन चीज के? क्वेश्चन और सर होगा जी रे वो प्लस माइनस से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उचारण सर लिख दीजिए कब पॉजिटिव ए सर चार नंबर बोल के क्या धारा करवाई बोलो उसके बाद में। बोलिए विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? चालक और कुचालक के बारे में तो सब कोई जानता है। सवाल एक से बनता है पारावैद्युत। चालक ना लिखवाया जाए तो कोई दिक्कत ना है ओकरा में। चालक इसमें से भी निकाल दीजिए कब प्लस चार्ज मतलब कब आकर्षित होता है कब ए यो याद बस और आगे और लिखिए तो मैं तो सब धन आवेश तथा ऋण आवेश के गुणों को लिखें।
गया था। और रहे दी ये में एक और लिखिए, आवेश की ध्रुवता आवेश की ध्रुवता आवेश की दोना ये सब दीदी रामाज के गुण के बारे में बताता है। किसे कहते हैं?